Good morning SGTV students. I am Shelly, your music teacher. आज का हमारा टॉपिक है तानपुरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं और थ्योरी में भी आता है। ये दोनों में इंक्लूड टॉपिक आता है। ऐसा नहीं कि ये इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ प्रैक्टिकल में इंक्लूड होगा, ये आपकी थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड किसके आते हैं? वो आते हैं इंट्रोडक्शन के, कि ये किसने बनाया है। सेकंड क्वेश्चंस आते हैं इसके ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, कि तानपुरा को कौन सी तारों से मिलाया जाता है, कौन से स्वर से मिलाया जाता है। फिर पार्ट्स ऑफ तानपुरा, कि तानपुरा के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तानपुरे का आविष्कार किसने किया है, किसने इन्वेंट किया है इसको किया है महर्षि तंब्रू ने। ये तंब्रू जी कौन थे? ये पुराने टाइम के एक ऋषि थे जिन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया। अब उस इंस्ट्रूमेंट को जब बनाया तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम अपने गुरु के नाम पर रख दिया, तंब्रू। तो उसका नाम पड़ गया तंब्रू। वो तंब्रू से बना तानपुरा। धीरे धीरे उसका नाम बिगड़कर वो तानपुरा बन गया। फिर आता है इसके टाइप्स। इसके टाइप्स कितने हैं? इसके हैं दो तरह के तानपुरा। एक होता है मेल तानपुरा, एक होता है फीमेल तानपुरा। अब दोनों के अंतर क्या है? दोनों में अंतर जो आता है वो आता है तारों में। तो अब इनकी तारों को समझने के लिए पहले हम तारों के बारे में पढ़ते हैं कि तारें कौन सी हैं। इसमें यूज़ होती हैं जब इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है तो इसके अंदर 4 तारें लगती हैं। जो फर्स्ट तार होता है, फर्स्ट वायर, वो होती है पीतल की। सेकंड वायर होती है लोहे की, थर्ड भी लोहे की, और जो फोर्थ होती है वो फिर पीतल की होती है। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों लोहे की एक साथ हैं, तो इसको जोड़ी का तार भी कहा जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट वायर और लास्ट वायर पीतल की है। अब क्या है, जो ये वायर का स्टाइल है ये मेल तानपुरे का है। अगर हम फीमेल तानपुरे की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट वायर है वो भी लोहे की होती है, तो उसमें 3 लोहे की हो जाती हैं और 1 पीतल की होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट में लोहे की नहीं तार लगी हुई तो कौन से धातु की लगी होती है? तो वहाँ लगी होती है स्टील की। सेकंड, अब हम करेंगे इन तारों को मिलाया कौन से स्वर के साथ जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाया जाता है। जब इस तानपुरे की ट्यूनिंग की जाती है तारों की, तो वो कैसे की जाती है? एक साइड पर हारमोनियम पर एक स्टूडेंट बैठ जाता है जो मंद्र सप्तक का पा बजाता है। तो फर्स्ट वायर जब तक उस स्वर से मिल नहीं जाती तब तक उसको ट्यूनिंग करते हैं। मीन्स उस वायर को कसने की कोशिश की जाती है या लूज़ करने की जाती है, उससे वो पा स्वर में मिल जाता है। सेकेंड और थर्ड ये मिलाई जाती है मध्य सप्तक के सा से। लास्ट जो वायर होती है वो मिलाई जाती है मंद्र सा से। तानपुरे की ये क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ 4 स्वरों में मिलाने के बावजूद भी वो 7 स्वर की साउंड देता है, क्योंकि उसमें स्वयंभू नाद होते हैं, अपने आप उत्पन्न होने वाली आवाज़ें होती हैं जो कुछ स्वरों के साथ अपने आप मिल जाती हैं। अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित है, जैसे मालकोंस में पा स्वर वर्जित है, तो कौन से स्वर से मिलाया जाएगा? तो मंद्र माँ से मिलाया जाता है। और अगर मंद्र माँ भी नहीं है तो मंद्र नी से मिलाया जाता है। बस इसके 3 ही ऑप्शन है, बाकी सब सेम मिलाए जाते हैं। फीमेल वाले में चेंज क्या था कि सिर्फ एक वायर का चेंज था, बाकी स्वर मिलाने का सेम ही है। अब हम करेंगे इसके पार्ट्स। तानपुरे के पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहला पार्ट होता है इसका तुम्बा। किस चीज़ से बनाया जाता है? जब स्टार्टिंग की गई थी इस इंस्ट्रूमेंट की तब लौकी या कद्दू जो होता था उसको लेकर उसको बीच में से खोखला कर दिया जाता था सुखाकर, तो उससे बनाया जाता था तुम्बा। तुम्बा इसको बोलते हैं, तो इससे बनाया जाता था। लेकिन आजकल किससे बनाया जाता है? आजकल ये फाइबर से भी बनाया जाता है। फाइबर या लकड़ी का होता है, पहले ये कद्दू या लौकी का होता था। सेकंड आता है तबली। तुम्बे को ढकने के लिए पतली लकड़ी का ढक्कन होता है जिस पर घुड़च आदि रखे जाते हैं। वो क्या होता है? ये जो है हिस्सा, ये था हमारा तुम्बा। अब यहाँ से खोखला करके हमने बना लिया, तो इसको ढकने का काम क्या करता है? ये हिस्सा करता है, इसको बोलते हैं
तबली। नेक्स्ट आता है घुड़च। तबली के ऊपर लकड़ी और हड्डी की एक चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। वो क्या होती है? यहाँ पर होती है, यहाँ पर एक चौकी की तरह बनी होती है लकड़ी की, उस या फिर हड्डी की होती है। उसके ऊपर से क्या करते हैं, ये जो वायर्स होती हैं इसके ऊपर से क्रॉस करके जाती हैं, तो इसको बोलते हैं घुड़च। ब्रिज का काम करती है तो इसलिए इसको ब्रिज भी कहते हैं। फिर आता है कील या लंगोट। वो क्या होता है, जब तार यहाँ से क्रॉस कर गई इस चौकी को, वो नीचे जाकर बांधनी भी तो है किसी चीज़ के साथ, वो जिस चीज़ के साथ बांधी जाती है उसको बोलते हैं कील। नेक्स्ट है गुल्लू। अब गुल्लू क्या होता है, यहाँ पर जब तानपुरा का ये पार्ट हम तैयार करते हैं तो ये वाला बन गया, हमने तुम्बा लिया, ये इससे ढक दिया, यहाँ पर चौकी भी लगा दी, पर जहाँ वायर्स लगानी है वो हिस्सा भी तो चाहिए। ये होती है एक गोल लकड़ी। ट्रीज आपने देखे होंगे, उनकी कट की जाती हैं, तो एक गोल लकड़ी जिसको बीच में से खोखला कर दिया जाता है और उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। जो ये जोड़ने वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं गुल्लू, और इसको बोलते हैं डांट, क्योंकि ये इसके एक लॉन्ग स्टिक होती है पेड़ की जिसको खोखला करके गोल लकड़ी से बनाया जाता है। फिर आता है अटी। जैसे यहाँ चौकी लगाई गई थी, यहाँ पर भी एक होती है, उसको बोलते हैं अटी, जिसके ऊपर से यहाँ से भी तार क्रॉस होते हैं। अब वो तार क्रॉस करके या फिर उसके अंदर होल्स होते हैं जिसके अंदर से वो तार अंदर जाकर इन खूंटियों पर चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं तार गहन, और इनको बोलते हैं खूंटियाँ जिसके साथ ऊपर तार बांधे जाते हैं, नीचे बांधे जाते हैं, उसको बोलते हैं कील, जब ऊपर इन खूंटियों के साथ बांधे जाते हैं। फिर एक हिस्सा आता है यहाँ पर मन का। जब आप देखेंगे तानपुरे पर, वहाँ पर एक चौकी होती है, चौकी के से वायर क्रॉस करते ही वहाँ पर मनके या मोती डाले जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो मोती या मनके जो होते हैं उनसे आवाज़ में फ़र्क आता है कि वॉल्यूम कितनी अच्छी जा रही है, तीखी जा रही है, या मिठास आ रही है नहीं आ रही है स्वर में, उसको बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसके ये पार्ट्स हैं जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अब आपने इसमें पढ़ लिया है तानपुरे का आविष्कार किसने किया। तानपुरा आता कौन से वाद्यों में है? ये तत् वाद्यों में आते हैं, क्योंकि इसमें तारें लगी होती हैं, चाहे गिटार है, वॉयलिन है, ये सब तत् वाद्य में आते हैं, सितार है। तो हमारे शास्त्रीय गायन में जो यूज़ होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है तानपुरा। तो आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे। थैंक यू।